Hi everybody, I'm Ghazal from Rujata's team and I'm very happy to be part of the Nutrition Week series, and thank you everyone for joining in, people who are also joining in right now. Happy to have you here, and I hope you guys are enjoying the series and all the info and guidelines that have been put out through this week. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट हीमोग्लोबिन. 5 things to do for better hemoglobin levels. राइट, सो क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है. ओके और ये हमारे सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है. तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो आ जाता है, बट वो पहुंचाने का, सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है. और जब ऑक्सीजन मिलता है सेल्स को तो वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं. सो हाउ डू यू नो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है? तो अगर आपकी स्किन डल हो रही है या स्किन पर एक्ने आ रहा है, हेयर का क्वालिटी ख़राब हो गया है और रफ फ्रिजी हो गए हैं या टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, एवरी टाइम यू ब्रश बहुत सारे बाल आ रहे हैं, गिर रहे हैं, अगर आपको मूडीनेस आ रहा है, चिड़चिड़ापन आता है, थोड़ा ही एक सीढ़ी क्या चढ़ लिया, बहुत ब्रेथलेसनेस फील होने लगता है. सो यू शुड लुक एट कि अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं या लो है. ओके हीमोग्लोबिन बॉडी को ही नहीं, ब्रेन को भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है. सो अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, लो लग रहा है, बहुत ही बात बात पर एंग्री हो रहे हैं आप, तो डेफिनेटली हैव अ लुक एट योर हीमोग्लोबिन लेवल्स. कभी कभी पीरियड के टाइम पे बहुत दिन तक ब्लीडिंग होता है, कभी कभी 1-2 महीना पीरियड ही नहीं आता है. ये दोनों केसेस में हीमोग्लोबिन का ड्रॉप पाया जाता है. So what to do for better hemoglobin levels, right? So first, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है हीम, दूसरा पार्ट है ग्लोबिन. तो हीम का जो पार्ट है वो है आयरन का पार्ट और ग्लोबिन का पार्ट होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है. ओके तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ आयरन रिच फूड खाने से ही मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, बट द फैक्ट इज कि हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ाने के लिए वी नीड B12, C, प्रोटीन, अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो हीमोग्लोबिन के लेवल्स एक होलसम डाइट खाने से ही बढ़ेंगे. राइट, सो लेट्स गेट टू इट. 5 थिंग्स फॉर हीमोग्लोबिन. राइट, सो नंबर 1, अवॉइड लॉन्ग मील गैप्स. अपने 2 मील्स के बीच में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का गैप मत रखिए. क्यों? क्योंकि अगर हम लंबे लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं तो आयरन अब्जॉर्प्शन ड्रॉप हो जाता है. आयरन अब्जॉर्प्शन ड्रॉप होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा. राइट, आजकल तो हम डाइट फॉलो करने के इस पे 12-12 घंटा, 14-16 घंटे तक हम फास्ट करते हैं. राइट, और फिर घड़ी का कांटा देखते रहते हैं कब ये 16 घंटे ख़त्म होंगे. राइट, सो समय से खाइए और भूखा मत रहिए, और अपने भूख को टी, कॉफ़ी, सिगरेट या तंबाकू से मत मारिए. ओके, बिकॉज आप खाएंगे तभी ही आयरन, B12 और बाकी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होगा और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. ओके कि लैक्सेटिव्स से दूर रहिए. लैक्सेटिव्स एज एन पेट साफ करने की जो दवाइयाँ या पाउडर्स वगैरह हमको मिलते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट इसबगोल, कायम चूरन, बहुत आयुर्वेदिक पाउडर जैसे त्रिफला होता है या फाकी लेते हैं लोग, या बहुत सारे पिल्स, टैबलेट्स, वेरियस नेम्स में हमको मिलते हैं जो पेट साफ करते हैं. पर इसका क्या होता है कि पेट साफ तो हो जाता है, बट हमें पता है, आसपास के लोगों को देख के पता है कि पहले आधे चम्मच से काम हो जाता है, फिर उसके बाद 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, फिर बाय द एंड ऑफ इट यू नीड 2 चम्मच, 5 ग्लास पानी, 2 कप चाय. उसके बाद भी हल्का होना मुश्किल हो जाता है. सो आदत मत डालिए इसकी. एक आध बार आपको लेना पड़ा, कभी कभार आपने ले लिया, ये अलग बात है, बट डे टू डे बेसिस पे हर रोज़ अगर आपको ये लेना पड़ रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाएगा. अगर
बेसिकली क्या होता है कि ये लैक्सेटिव जब हम लेते हैं तो पेट साफ तो होता है, बट उसके साथ हमारा गुड गट बैक्टीरिया जो है वो भी वॉश आउट हो जाता है। फिर हम सही मात्रा में B12 असीमिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर B12 नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं चढ़ेगा, राइट। अगर तो हमको लगता है कि लैक्सेटिव लेके हम बहुत ऐसे हल्के हो जाएंगे, कि डिटॉक्स हो जाएगा हमारा, कि आज गणपति पे बहुत मोदक खा लिया, कल फ्रेंड के घर पे बहुत सारा स्वीट खा लिया, किसी के घर पे बहुत बड़ा मील हो गया, तो मैं लैक्सेटिव ले लेती हूँ और मेरा डिटॉक्स हो जाएगा, यू फील आई बी लाइट। बट क्या होता है कि जब हम लैक्सेटिव लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है। हीमोग्लोबिन ड्रॉप होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सेल्स को, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो कि है फैट मेटाबॉलिज्म, फैट बर्निंग प्रोसेस, आपकी बॉडी से फैट बर्न होने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी में हो ही नहीं पाएगा, तो एक्चुअली यू विल एंड अप फीलिंग डल, हैवी, ब्लोटेड। तो जो लाइट रखना है आपको वो आप पे बहुत ही भारी पड़ जाएगा। So stay away from laxatives. Okay. Now the third point is soak, sprout and cook your pulses. Okay. So pulses जैसे हमने देखा कि सेकेंड पार्ट जो है वो ग्लोबिन का पार्ट है, तो उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सो पल्सेस, कैनेडियन गाइडलाइंस ने रिसेंटली कहा है दैट पल्सेस ये एक ऐसा मैजिकल फूड है जिसमें वेजिटेबल एंड प्रोटीन दोनों के गुण हैं, राइट। तो अभी पर्यूषण का पर्व चल रहा है, हमारे जैन फ्रेंड्स, फैमिली सारे जन इस टाइम पर नेचुरली हरी सब्जियां कम खाते हैं और पल्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें इसमें से बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, B12 सब कुछ असिमिलेट करने का चांस मिलता है। सो हाउ विल यू हैव योर पल्सेस? सोक कीजिए उसको, ओवरनाइट सोक योर पल्सेस। सेकेंडली उसको स्प्राउट कीजिए, मलमल के कपड़े में बांधिए, उसको ओवरनाइट रखिए, उसमें मोड़ आने दीजिए, ठीक है। मोड़ आने से उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाता है, इसीलिए वी आर सजेस्टिंग दिस। और थर्ड थिंग, कुक योर पल्सेस। ओके, तो हाउ विल यू हैव इट? आप उसका सब्ज़ी बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, आप उसमें तड़का डाल के, दही डाल के, रायते के जैसा आपके राइस रोटी के साथ खा सकते हैं। लड्डू बनता है, हलवा बनता है, कभी कभार हम दाल, अगर कोई सब्ज़ी, जैसे अगर लौकी की, जैसे आई ने कल बताया कि लौकी की सब्ज़ी बोरिंग है तो उसमें थोड़ा दाल डाल दो तो वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं उसे। सो हमारे देश में बहुत सारे वैरायटी ऑफ पल्सेस है, ऑलमोस्ट 65,000 वैरायटी ऑफ पल्सेस। हमें एटलीस्ट 12 अपने डे टू डे, मतलब एक महीने में एटलीस्ट 12 तो भी हम यूज़ करना चाहिए। तो कौन से हैं ये? मूंग, मटकी, चना, लोबिया, राजमा, छोले, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट द बेसिक्स। इसके बाद रीजन टू रीजन डिफ़र करता है, चौली का रंग बदलता है, राजमा का साइज़ बदलता है, अलसाने इज़ अ गोवा स्पेशल बीन। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस दैट वी गेट, और हमें इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए एटलीस्ट 2 or 3 times in the week. Okay, so that gets us to the fourth point, which is आंवले का डोज हर रोज। So you've heard Rujita saying this in the fitness project कि आंवले का डोज हर रोज, but today I'm going to say it with a very different motive, okay? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी होता है, राइट। एंड जैसे हमने अभी बात किया कि विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन लेवल्स, राइट। सो बट नॉट एज अ शॉट। आंवले का जूस का शॉट नहीं लेना है, उसका पिल नहीं बनाना है, या उसको और कोई नए तरीके से नहीं खाना है। वी हैव टू गो बैक टू आवर ट्रेडिशनल मेथड्स, जो कि है आंवले का पिकल, आंवले का मुरब्बा, लिटिल बिट ऑफ इट विथ योर लंच एवरी डे या एवरी अदर डे। जैसे इस फॉर्म में अगर हम उसको लेते हैं तो उसका विटामिन सी, उसके न्यूट्रिएंट्स हम अच्छे से असिमिलेट कर पाते हैं, और जब सीज़न में आंवला रहेगा तब उसका फ्रूट भी खा सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो हमें नौशिया, हेडेक, इस तरीके के चीज़ें होने लगती हैं। एंड देन ये हमारे ट्रेडिशनल विजडम की महानता है कि आपकी दादी नानी उस टाइम पे आपको एक आंवले की सुपारी दे देगी, विच इज़ टेस्टी, सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ।
the solution, the easy solution to everything. So that's the fourth point, आंवले का डोज हर रोज़, right? उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ वाइल्ड एंड अनकल्टिवेटेड वेजिटेबल्स, राइट? क्योंकि क्या होता है कि हम हीमोग्लोबिन जब बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं तो पहला चीज़ हम करते हैं स्पिनच, बिकॉज हमने सीखा है कि स्पिनच में आयरन रहता है, तो स्पिनच हम रोज़ खाने लगते हैं, राइट? बट हमारे इस सीज़न में बहुत सारे वाइल्ड एंड अनकल्टिवेटेड वेजीज उगते हैं. सो वी नीड टू हैव अ डाइवर्सिटी इवन इन द ग्रीन वेजीज दैट वी हैव. सो whether it's the ambadi, whether it's the kodru, whether it is the takra, whether it is karela, bhindi, all of these things are in season right now. So अगर आपको green veggies खाने हैं तो we need to have a diversity of the green veggies that we are having. That way we have a variety of micronutrients that we are assimilating versus the ones that come from spinach. So patronize your local markets, pick up the local wild uncultivated veggies and include them in your traditional forms. Agar a lot of recipes, Rujita's mother, Professor Rekha Divekar, she posts on her Instagram. So you can follow her, check out her recipes, and include them in your in your day-to-day meals. All right. So those are my 5 points, and I'm going to do a quick recap now. Okay. So one is avoid long meal gaps, laxative से दूर रहिए, soak, sprout, and cook your pulses. आंवले का डोज हर रोज, include wild uncultivated green veggies. Now I have a bonus point for you. Because हमने इसके पहले इतने सारे आपने टॉक्स देखे हैं मेरे कलीग्स के, रुजुता के, so I want to point out a few things from their talks that will also help you with better hemoglobin levels. So जैसे रुजुता ने बताया था curd with raisins के बारे में, very very helpful for B12 and iron assimilation and better hemoglobin levels. सौम्या ने बताया था हमें about olive laddu, so do include that as well for better hemoglobin levels. Chavi spoke about handful of cashews with jaggery for better iron assimilation, better moods. So that's something that you can include into your daily routine, right? So that's all from my end, and thank you for joining in, and look forward to seeing all you guys tomorrow when Agma talks about NRI foods. And until then, bye guys.